लगातार बहस जारी है, लगातार चर्चा जारी है। यूपी में महाबली हिंदू राजा के पराक्रम को आखिर क्यों बुला दिया गया और एक आक्रांता और लुटेरे को शहीद मियां का दर्जा क्यों दिया गया, इस पर चर्चा की जा रही है। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता मेरे साथ में वीएचपी के मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद सलीश धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, यति नरसिंहानंद हिंदू धर्मगुरु हैं और इफ्रा जान इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी मोहम्मद सलीश से वैसे पहले मेरा सवाल हो चुका था, लेकिन मोहम्मद साहब एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगी, आपकी नजर में आखिर आप क्या मानते हैं, आक्रांता आप मानते हैं या नहीं मानते खासतौर से सालार को? नहीं, वो तो ये हिंदुस्तान के राजस्थान के एक शहर अजमेर में पैदा हुए थे और वो इसी देश की पैदावार थे। आप उनको आक्रांता कैसे कह सकती हैं? जो इस देश में पैदा हुआ वो इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ, इस देश के अनाज को खा के बढ़ा, इस देश की फिजा में उसने सांस लेकर जीवन अपना प्रारंभ किया। 19 साल की आयु में वो शहीद हो गए। 1114 में वो पैदा हुए, 1134 में उनका गजनवी कौन था? उनको शहादत मिल गई। जी जी, गजनवी कौन था? आप गजनवी को क्या मानते हैं? गजनवी पे बहस कर रही हैं आप? अगर गजनवी पे बहस कर रही हो तो बताइए ना, आप बताइए। महमूद गजनवी पे बहस कर रही हो तो महमूद गजनवी के चैप्टर को खोला जाए। या बीजेपी के लिए आपको इसमें कुछ नहीं मिला? अब आपने ये समझ लिया कि वो इसी देश का नागरिक था, तो अब आपने बिल्कुल उसमें जो पलट कर गजनवी को लिया, फिर अभी आप बाबर को ले आएंगी, फिर अकबर को ले आएंगी, फिर जोधाबाई को हम ले आएंगे और फिर ये हम कहेंगे कि हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियां मुस्लिम राजाओं को क्यों दी। बिल्कुल, और यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। दरअसल में जो आपके चैनल पे एक बात हो रही है कि उसकी समाधि पर सन्नाटा क्यों, आप पहले भी गोल-गोल जवाब देते रहे। आप पहले भी गोल-गोल जवाब देते रहे। अपनी बात रखना चाहूंगा, मुझे मौका दीजिए। जी, आप पहले भी आपको आपसे मैंने दोनों बार आप इसी सवाल पूछा, दोनों बार आप गोल-गोल जवाब देते रहे। उसकी समाधि पर सन्नाटे की बात आप कर रहे हैं और बाबा की मजार पर भीड़ की बात कर रहे हैं। आप तो पूछ रहे हैं आक्रांता को पूछ रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को लूटा, जिसने हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश की। बिना तफरीक हर धर्म के लोगों को आने का अधिकार दिया गया और आपके यहाँ कार के आधार पर मनुष्य का विभाजन करके दलित समाज को, शोषित समाज को गुलाम एक ऐसा आक्रांता जिसने हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश की, उससे पूजा जाता है। लेकिन एक ऐसा सदस्य हिंदुस्तान का, ये मान के चलिए, जिन्हें पूजना चाहिए उन्हें भुला दिया गया, उन्हें भुला दिया गया। महाबली हिंदू राजा के पराक्रम को भुला दिया गया। देखिए, पहले तो मौलाना साहब से सबसे पहले तो मौलाना साहब से कहिए कि ये शांत हो जाएं, दूसरों की सुनना भी सीखें। ये देखिए मेरी बेटी, मैं आपको बताऊं कि जब कोई कौम इतने लंबे साल तक गुलाम रह लेती है, लगभग 1000 साल का जो गुलामी का पीरियड था, उसमें हिंदुओं ने अपने गौरव को, अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान को खो दिया। और आज हिंदुओं ने जो अपना आत्मसम्मान खोया, उसे मोदी जी और योगी जी वापस दिला रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनका ये कार्य वास्तव में वंदनीय है। और जहां तक बात है इस बात की कि ये मौलाना साहब कह रहे थे कि वो भारतीय था और गजनबी की बात, देखिए सारे जितने भी लुटेरे हैं, बाबर और ये जितने अकबर, जितने बता रहे, ये सब लुटेरे ही तो हैं। हिंदू राजाओं ने अपनी बहन बेटी दी, ये बहुत बद्दी बात है, लेकिन ये भी इतिहास की सच्चाई है। लेकिन जहां तक इसकी गजनबी की और इस सालार मसूद की बात है, देखिए ये आपको पूरा समझना पड़ेगा। भारत को ये सब लोग मोहम्मद के मानने वाले हैं। ये मोहम्मद सलीस जो बैठा, ये भी मोहम्मद का मानने वाला है। और मोहम्मद था कौन? ये मोहम्मद ही तो लुटेरा था। मोहम्मद ने तोड़ा हिंदुओं का, तो ये लुटेरों के मानने वाले लुटेरे ही तो होंगे, डाकू ही तो होंगे, बलात्कारी तो होंगे, औरतों के सौदागरी तो होंगे। ये तो हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदू इस्लाम को नहीं समझ पाए, हिंदू इस्लाम को नहीं समझ पाए और आज तक लुटेरों को पूज रहे हैं। इसीलिए तो हिंदुओं की ये दुर्गति है। और मेरी बेटी, ये हमारे धर्म में बिल्कुल मनाही है। कोई भी हिंदू इन कपड़ों की पूजा नहीं कर सकता। गीता इसके लिए मना करती है, रामायण इसके लिए मना करती है, वेद इसके लिए मना करते हैं, सारे उपनिषद इसके लिए मना करते हैं। हमारे धर्म में इन कब्रों की पूजा, इन लुटेरों की पूजा नहीं हो सकती। लेकिन इन लुटेरों ने आकर हमारे सारे विश्वविद्यालय जला दिए थे, हमारे गुरुकुल जला दिए थे, कोई शिक्षा का प्रसार नहीं रह गया था, बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए थे, मठ तोड़ दिए थे, हमारे प्रचारक मार दिए थे। तो इन लुटेरों के कारण हाजी मोहम्मद साहब तो इसे मानते ही नहीं है। हाजी मोहम्मद साहब तो इसे मानते ही नहीं है।
हाजी मोहम्मद साहब तो मानते ही नहीं है, वो तो ये तक नहीं मानने को तैयार नहीं कि एक आक्रांता था, ये तो मानने को तैयार नहीं है। पहले भी तो मोहम्मद है, तो ये मोहम्मद को जस्टिफाई करेगा। जो इनका पैगंबर मोहम्मद है उसका इतिहास पढ़िए, प्रयास नहीं कर रहे, उसका इतिहास पढ़िए। पैगंबर मोहम्मद का अब जब ये सवाल होता है तो आप उसमें राजनीति ढूंढने लग जाते ये हैं। गजनबी इफरा जान इस्लामिक स्कॉलर है, इफरा जान इस्लामिक स्कॉलर है। देखिए, हर धर्म का सम्मान होता है, लेकिन एक आक्रांता को पूजा जाता है। लेकिन एक ऐसा राजा जिसके पराक्रम के कई किस्से हैं, हिंदुस्तान के लिए समर्पण के लिए कई किस्से हैं, लेकिन उन्हें बुला दिया जाता है और उनको कुछ और कहा जाता है। इफरा जान आपको क्या लगता है? जी आपने भी सुना, हाजी मोहम्मद की भी बातें आप सुन रही हैं। जी मैंने किसी को बीच में नहीं टोका। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी मेरे फेलो पैनलिस्ट बीच में नहीं टोकेंगे। पहली बात, जब आप ये बातें करती हैं मुझे समझ नहीं आता, क्या आप इतिहास की बात कर रही हैं या आप एक कहानी की बात कर रही हैं जिस कहानी को आपने इतिहास मान लिया है। पहली बात, आप कहते हैं जो ये गाजी था इसने 1100 सदी में ये हिंदुस्तान आया था और इसने आक्रमण किया था। फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि पहली बार हमको इसके बारे में पता चलता है मीराते मसूदी से, जो 1600 सदी में लिखी गई थी, यानी इसके मरने के 500 साल बाद एक कहानी लिखी गई जहां पे इसका नाम आया। तो किसी को नहीं पता कि क्या ये इंसान जो है ये एग्जिस्ट भी करता था या नहीं करता था। लेकिन चूंकि अब भाजपा को राजनीति करनी है और लोगों को मारना, आपस में लड़वाना है, कि एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते। कहानी के किरदार को की क्या कब्र बनाकर उस पे हर साल उर्स का मेला लगाया जाएगा? क्या एक कहानी के किरदार को पूजा जाएगा? जवाब दे देती हूं। अगर ये कहानी का किरदार है, सुनिए जरा, अगर ये कहानी का किरदार है तो फिर किस आधार पर आप पूछते हैं? किस आधार पर वहाँ पर लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं? फिर किस आधार पर वहाँ पर उर्स के मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं? अगर ये कहानी का किरदार है तो आप बोलने देंगी तभी बोल पाऊंगी ना। मीराते मसूदी जो किताब लिखी गई थी, जिसमें 1600 सदी में इसके मरने के, इसके पहले मरा भी है कि नहीं पता नहीं है, इसके मरने के 500 साल बाद उसी किताब में एक और कहानी लिखी गई है जहां पे इसका एक मिरेकल दिखाया गया है कि एक महिला थी जिसका नाम जासबा था, जिसे बच्चा नहीं हुआ करता था, और बहुत ही चमत्कारी तरीके से उसका बच्चा तब हो गया जब वो इसके श्राइन पे गई, जब वो इसके मजार पे गई। तो चूंकि वो भी एक कहानी लिखी गई है और काफी लोग उस कहानी को मान के, काफी महिलाएं कहानी को मानकर उस मजार पर माथा टेकने चले जाते हैं। उस किरदार को आप मानने को तैयार हैं, लेकिन जब अगर आक्रांता की बात आती है, कहानी ये भी है, आप एक कहानी को इतिहास बना देती है, यही तो बात है ना इफरा देती है। एक कहानी को आप इतिहास भी मान लेती हैं और एक कहानी को लेकर आप उसे झुकला भी देती हैं। आप उस पता भी नहीं कि वो है भी, वो रहा भी है कि नहीं। तो आप इस बात को मानिए ना। एक विक्टिम, मुझे नहीं पता, ये कहानी है, सच्चाई है। 500 उसके मरने के 500 साल बाद एक किताब लिखी गई जहां उसका जिक्र हुआ। लेकिन इफरा जान जी, तो क्या राजा सुहेल देव को भी आप उसी कहानी का एक तथ्य मानती हैं? तो क्या आप उसे भी इसी तरह का हिस्सा मानती हैं? इफरा जान जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, क्या ये कहानी है या ये इतिहास है हमें नहीं पता, लेकिन आप इसको इतना इफरा जान जी, इफरा जान आप मुझे सुन रही है तो आप ये जानना चाहूंगी, आप राजा सुहेल देव को भी क्या उस कहानी का हिस्सा मानती हैं, एक पात्र भर मानती हैं? आप क्या मानती हैं? जी, राजा सुहेल देव का जो बैलेड है, उनकी कहानी जो है वो भी उसी किताब से ली गई है। ये जो पहली बार 1920s में आर्य समाज ने इस कहानी को बहुत उछाला, क्योंकि आर्य समाज लोगों को बताना चाहती थी, देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान बुरे होते हैं। और उसके बाद प्राइमरीली बीजेपी ने इस कहानी को बहुत ज्यादा उछाल के इतिहास बनाया। इफरा जान, जब अगर सवाल उठाए जाते हैं तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस या तमाम तरह की राजनीतिक दलों की बात क्यों होने लग जाती है? लेकिन जब पूजा जाता है, हर साल उर्स का मेला लगता है, आप मानती हैं, आप जिस किताब की बात कर रही हैं उसमें इन तथ्यों को भी शामिल किया गया होगा, किस तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान पर आक्रमण की कोशिश की गई, उस कहानी में आपको तमाम तरह के तथ्य भी मिले होंगे। मैं विजय बंसल जी का रुख करना चाहूंगी। बंसल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद नैना जी, आपने समय दिया 40 मिनट के बाद में। मैं भी निवेदन करूंगा कि मेरे बीच में कोई न बोला, मैं कुछ तथ्य लेके आया हूँ आज आपकी डिबेट में। जी। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले गाजी साहब ने कहा कि मेरा धर्मांतरण हुआ, मैं भी हिंदू था, मतलब मेरे परिजन भी हिंदू थे,
मैं इनको साधुवाद देता हूं, कम से कम इन्होंने ऑन एयर इस बात को एडमिट किया। अब इन्होंने ये भी एडमिट करना चाहिए कि आखिरकार इनका जो कन्वर्जन था किसी हिंदू धर्म में कोई भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि तलवार के बल पर हुआ था। ये गजनी और गौरी और ये जो जिस तरह के लोग आए मुगल आक्रांता, उनके तलवार के बल पर ये हुआ। और ये लोग घुसे, उन्होंने बड़े पैमाने, बीच में मत बोलिए, आप बहुत बुजुर्ग हैं, अनावश्यक रूप से कुछ सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, मेरी बहन ने कहा कि भाई ये एक तरफ तो इतिहास है, दूसरी तरफ कहानी है, और एक तरफ साइंस है, दूसरी तरफ फिक्शन है। मुझे बताइए कि आखिरकार मेरी बहन ये तो बताओ कि आखिरकार जो जिसको आप साइंस कह रही हैं, क्या ये साइंस है कि किसी मजार पर मत्था टेकने से बच्चा पैदा हो जाता है? अरे ये किसने सिखा दिया आपको? आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप तो इतिहास का कह रही हैं अपने आप को। मैं कहता हूँ जब नहीं है तो आपको धर्म बनाया जा सकता है, तो किसी मजार पर एक आक्रांता, ये तो आपकी आस्था की बात है। देश की अस्मिता को लूटा, देश की इज्जत को लूटा, देश के पैसे को लूटा। हाजी मोहम्मद साहब, सवाल तो यही है, आस्था की बात कर रहे हैं तो आखिर एक आक्रांता के प्रति इस तरह की आस्था क्यों? हाजी मोहम्मद, एक आक्रांता के प्रति इस तरह की आस्था क्यों? आप आस्था की बात कह रहे हैं तो एक आक्रांता के प्रति आस्था क्यों? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए राणा जी। मैं विनोद जी समय दिया, बहुत देर बाद समय दिया मुझे, कम से कम इनका ऑडियो बंद करिए जरा, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। ये इस्लामिक जिहादियों ने हमेशा से आक्रमण किया है, आज भी आपके डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए पूरे 1 घंटे की डिबेट में 45 मिनट हो चुके, एक हिंदू को तो समय नहीं मिल पाया। हिंदू जिहादी पैदा हो रहे हैं और ये दोनों मिलकर के सारे समय को खा गए। आप मुझे बताइए आखिरकार राजा सुहेल देव के शिक्षण है क्या मोहम्मद ये गाजी गजनबी और ये जितने भी जो मुगल शासक हैं, अरे राजा सुहेल मुझे बता दीजिए आखिरकार सालार मसूद को मारने वाला कौन था, मुझे बता दो जरा, अगर आपको ज्ञान है तो। उसको मारने वाले यही राजा थे। राजा सुहेल देव के पराक्रम के कारण वो धराशायी हुआ था, आपको पता है कुछ? और वो आप जैसे लोगों को बचाने के लिए आए थे, वो किसी का धर्मांतरण नहीं करने के लिए आए थे। राजा सुहेल देव ने आप जैसे लोगों का धर्मांतरण न हो, दाढ़ी और टोपी लगा। लेकिन विनोद बंसल जी, विडंबना तो ये है कि हाजी मोहम्मद तो गजनबी का भांजा भी नहीं मान रहे सालार को, गजनबी का भांजा तक मानने से इनकार कर दे रहे हैं। जब सवाल पूछो तो उसमें तिलमिला जाते हैं, पूछ लेते हैं गजनबी की क्या मंशा थी तो तिलमिला जाते हैं। ये चर्चा के भांजा नहीं है, आप क्यों गलत बयानी कर रही? मैंने कब ये इनकार किया कि वो भांजा नहीं है? मैंने कहा महमूद गजनबी को डिबेट कर। देखिए मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना होगा, मैं तो बस हिंदू समाज पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ये बहस लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो यूपी में देव वर्सेस गाजी लगातार जारी है और मेरे साथ में खास पैनल भी मौजूद है। विनोद बंसल जी का मैं दोबारा रुख करना चाहूंगी। विनोद बंसल जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, आपको क्या लगता है, क्योंकि पहला मौका नहीं है जब हिंदू चाहे राजा हो या फिर इस तरह की बातों की अगर बात की जाती है तो उन्हें क्यों बुला दिया जाता है? आखिर क्यों उनको ऐतिहासिक तौर पर तक कमजोर कर दिया जाता है? किससे आप वजह मानते हैं, किन्हें दोषी मानते हैं? देखिए नैना जी, प्रश्न ये नहीं है कि कारण क्या है, लेकिन बात एक बड़ा गंभीर बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सदियों में बेसिकली जिस तरह से इतिहास को विकृत करके और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक या ये कहना चाहिए कि एक गणित एक एलिमेंट बना करके पेश किया गया, उसके कारण जो है आप हमारी बहन बेटियों की आप देखिएगा, आपकी जो बाइट में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कई बहनें ऐसी थी जो कि अपना सिंदूर लगा के आई हुई थी। अरे जिनका सिंदूर जिन्होंने उजाड़ दिया, जिनकी गोद उजाड़ दी, जिनका सर्वस्व छीन लिया, और उसी के मजार पर जाकर के मत्था टेक रहे हो। और ऐसे लोगों के कारण जो ये बहन अभी पैनल में बैठी हो कहती है कि मजार पर मत्था टेकने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अरे क्या मजाक है यार, ये कम से कम इनको पढ़ी लिखी बहनों को तो ये बात नहीं सोचनी चाहिए। और जो देश की सच्चाई है, जो देश का गौरव है, उसको नकार करके और सीधा सीधा ये कह रही है कि भाई वो तो फिक्शन था। विनोद जी, आप लेकिन वही वजह की बात जो कर रहे थे, मैं इफ्रा जान से इसका जवाब लूं, लेकिन मैं जिनकी आप बात कर रही हैं कि इसे किस तरह से इसे तोड़ा गया, आखिर क्या है, कौन है वो, क्या उद्देश्य इसे मानते हैं? ये इस्लामिक जिहादियों की और कम्युनिस्टों की कॉन्स्पिरेसी थी जबरदस्त। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कारण हिंदुओं को जो है, हिंदुओं के स्वाभिमान को और उसके इतिहास को, उसकी परंपराओं को, उसके गौरव को, उस गौरवशाली जो क्षण थे, उनको भुलाने का एक दुष्चक्र चलाया गया।
इसी के कारण बस एक छोटा सा रिएक्शन इफ्रा जान का छोटा सा रिएक्शन छोड़ दिया गया। जी। और इफ्रा जान जैसी बहन जो है आज टीवी चैनल पर बैठ करके ये कह रही है कि आखिरकार एक मजार पर मत्था टेकने से बच्चा पैदा हो जाता है। इफ्रा जान से जान लेती हूँ। इफ्रा जान छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। मजार पर मत्था टेकने से पहले तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि कहीं, आप प्लीज उनको बोलने दे दीजिए। ये जवाब क्यों नहीं लेते? विनोद जी इफ्रा जान से जवाब ले लेते हैं हम। जी इफ्रा जान, थैंक यू। पहले तो मैंने नहीं कहा कि कहीं पे मत्था टेकने से बच्चा हो जाता है, ये मैं कोई बोलने वाली नहीं होती हूँ। अगर आप कहेंगे, मैंने कहा कि ये मीराते मसूदी उस किताब में कहानी लिखी हुई है, जिस कहानी से आपका ये पूरा चैनल चल रहा है। लेकिन इफ्रा अभी आप ही कह रही थी कि सिर्फ कहानी का किरदार है, सैयद सालार मसूद गाजी कहानी का किरदार है, महाराजा सुहेल देव भी उसी कहानी का किरदार है। आप बोलिए मजार की पूजा इस्लाम के अनुसार जायज नहीं है। कहानी है अगर मुसलमान मजार की पूजा, मुझे सभी से माफी मांगनी होगी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन बार बार चर्चा यही कि इस तरह से जब अगर देव वर्सेस गाजी यहाँ पर चढ़ रहा है तो उसमें भी जो तथ्य हैं उन्हें इस तरह से तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जाता है। सबसे खास बात ये, क्या ये साजिश है और किसकी साजिश है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।